जय गुरुदेव। किसी ने पूछा, क्या हमें पुनः जन्म के पाप को भोगना पड़ता है? मतलब जो प्रारब्ध में हम करके आए हैं, क्या वो भी हमें भोगना पड़ता है? तो हाँ, ये बात एकदम सच है। प्रारब्ध में जो करके आए हैं उसे हमें भोगना ही भोगना पड़ता है। क्योंकि देखो, जैसे कि छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, वो अबोध रहता है, अज्ञान रहता है, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, पर उसके मुंह के पास उंगली या माँ अपना दूध लेकर के जाती तो उसे ये ज्ञान है कि ये खाने की चीज़ है। ये मुंह, उसको ये लगता है हाँ ये इसी मुंह से खाया जाता है। वो मुंह की बजाय खाने की चीज़ कान में नहीं डालता, क्योंकि उससे प्रारब्ध का पता है। अगर छोटा बच्चा है और किसी किसी बच्चे के देखो जन्म से वो विकलांग हुए, या फिर वो जन्म से ही अंधे हो गए, या किसी किसी के पैरालाइज मतलब पोलियो हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया कि वो चल ही नहीं पाए, तो लोग कहते कि और यह बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो लोग ये कहते कि देखो इसने क्या किया, इसका तो कोई कसूर नहीं था, फिर भी हो गया। पर उसने किया था पिछले जन्म का भी इसी जन्म में भोगना पड़ता। जैसे कि हम आप हैं, गेहूं काट के रखें इस समय और बोरी में भर के रख लिए। अब ये हम खाते रहेंगे, जब तक गेहूं कटेंगे नहीं तब तक यही गेहूं चलेंगे। ये पुराने हो जाएंगे पर हम यही खाएंगे। नए गेहूं हमें कटने के बाद ही मिलेंगे। तो प्रारब्ध का हमें बाद में ही मिलता है, क्योंकि जैसे हम कुछ अच्छा किए तो हमें बाद में मिलेगा अच्छाई का। ये ऐसे सीधी भाषा, जैसे कि एक पाइप है, तो ऊपर से अगर कुछ डालते हैं नीचे, वो अगर उसमें कुछ भरा है तो वो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा जब तक वो निकलेगा नहीं। तो जो हम करके आए हैं अगर वो निकल जाएगा तब भी हम अच्छे बुरे कर्म इस जन्म में जो कर रहे हैं उसका भोग पाएंगे, वरना हम भोगते ही रहेंगे। अच्छाई करके आए तो अच्छाई, और बुराई करके आए तो बुराई। हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं, किस योनि से आए हैं, किस देश से आए हैं, ये कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ, कुछ लोग होते हैं, सुनी बात बताते हैं, सुनी कहावत है कि हाँ कुछ लोगों की याददाश्त नहीं कटती है, उन्हें ज्ञान होता है, उन्हें पता होता है। पर मेरा अनुभव है कि ये सब होता होगा, लेकिन बहुत कम होता है। पर जहाँ तक मैं सुनी हूँ, मेरा अंदाज़ा है, ये सब बातें अधिकतर लोगों के साथ होती भी नहीं है, और इन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस माँ के गर्भ से जो जन्म लिया है वो माँ अपना तो देगी नहीं बच्चा। अगर वो बाई द वे वो आ ही गया, कोई किसी के घर में किसी बच्चे के रूप में, किसी बच्ची के रूप में जन्म ले ही लिया, वो बोल रहा है, तो आप उसको लेने के लिए उत्साहित हो जाते हो। अगर वही जीवात्मा वही इंसान की किसी इंसान में आ जाए, प्रेत योनि में कर्मों के बस चली गई, और वो चीख चीख कर बोले कि मैं आपके घर का हूँ, वो सारा सबूत दे, पर उसको तो आप लोग नहीं स्वीकार करते हो। हम में से कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते, आप भी नहीं करते, कोई नहीं करता। तो इसीलिए हमारा आपका ये एकदम अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो चला गया वो कभी नहीं मिलेगा। जो इस मानुष तन से चला गया एक बार, वो अपना हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। दुनिया जीने के लिए जो यहाँ अपनापन और ये जो देह हैं से रिश्ते नाते बने हैं, इनके लिए जो दुनिया में सारे ये बनाए गए रिश्ते नाते हैं,
अपनापन है, इनको निभाते रहिए। इनके साथ में चलते चलते जो समय बचे वो आप अपनी अच्छाई में और अपने मालिक में लगाइए, क्योंकि आपका मालिक बहुत बड़ा है। आपका मालिक हर चीज़ जानता है, हर चीज़ देखता है। आपका मतलब ये नहीं कि आपका, वही मालिक सबका है, वही मेरा भी है, वही आपका भी है, वही हर चीज़ का वही है, सबका दाता वही है। जैसे कि आलू है, आलू की सब्जी है, उसे आप सब्जी बना लो, रसेदार बना लो, सूखी बना लो, उसकी कचौड़ी बना लो, उसको समोसे में भर दो, उसको पकौड़ी में बना लो, कुछ भी कर लो, आलू तो आलू ही रहेगा। इसी प्रकार आत्मा जो है वो परमात्मा की है, वो किसी भी योनि में आ जाए वो रहेगी उसी में। तो आप लोग ये विचार करिए कि हाँ, ये आत्मा परमात्मा से मिलकर आई है, ये परमात्मा का अंश है। इससे आपके भी काम बन जाएंगे, और जो लोग आपके संक्षिप्त में रहेंगे, जो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, उनके भी काम बनेंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे भावना, अच्छे कामना से रहिएगा। जय गुरुदेव।